जय माता दी। हर हर महादेव। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है इस बात का कि आपकी साधना, आपकी भक्ति और आपकी परीक्षा अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। जी हाँ, माता काली की परीक्षा आसान नहीं होती। वो साधक को तब तक तोड़ती है जब तक उसके अंदर का अहंकार पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, जब तक वो साधक माँ के प्रति पूर्ण समर्पित ना हो जाए। और जब ये परीक्षा अपने अंतिम दौर पर होती है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपकी बुद्धि पर। तो आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि जब माता काली की परीक्षा अंतिम पड़ाव पर होती है तो आपकी बुद्धि में कैसे दिव्यता जन्म लेती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपको चेतावनी भी है, क्योंकि ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो इन संकेतों को समझ लेता है वो अपने जीवन की दिशा ही बदल सकता है। माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तो आपको कष्ट, परेशानी, रिश्तों में अनबन, अपनों से अलगाव, धन हानि, ना जाने कितनी तरह की परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है। हर दिशा से अंधकार आपको घेर लेता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई डर, ना कोई लालच, ना कोई मोह और ना कोई भ्रम। जब माता काली आपकी बुद्धि को छूती हैं तब आप वो सोचने लगते हैं जो कभी आपने सोचा ही नहीं था। अब आपकी सोच, आपकी समझ सिर्फ इस संसार तक सीमित नहीं रहती है। पहले अगर आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते थे या किसी निर्णय को लेने के लिए आप किसी दूसरे से पूछते थे या किन्हीं वीडियो के माध्यम से आप अपने निर्णय लेने लगते थे या फिर आप मन ही मन में उलझ जाते थे। लेकिन जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है, माता काली आपकी बुद्धि को स्पर्श करती हैं, तो अब आप एक शांत, गहरी और मधुर आवाज़ आपके भीतर से आती है और वो आवाज़ कहती है कि आपके लिए ये निर्णय सही है या नहीं, या अभी समय आया है या नहीं। और सबसे अद्भुत बात ये होती है कि आवाज़ जो वो अंदर से आती है वो हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करती है। क्यों? क्योंकि वह अब आपकी आवाज़ नहीं है, वह माता काली की आवाज़ होती है। जहाँ पहले आप लोगों की बातों से अपने दिल को दुखा लेते थे, जहाँ लोगों की बातों से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, जहाँ आप किसी ने कुछ कहा और आप उसके बाद रिश्ते तोड़ देते थे, जहाँ आपको दर्द होता था, अब वैसा नहीं होता। अब आप हर रिश्ते को माँ की इच्छा समझ करके देखते हैं। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो माँ का प्रसाद है, और कोई अगर जा रहा है तो वो भी माता काली की ही कृपा है। अब बुद्धि आपकी स्वतंत्र होने लगती है, माया से, मोह से, द्वंद्व से। आप सिर्फ तर्क तक नहीं सोचते, अब आप सत्य की तरफ सोचते हैं, क्योंकि जब साधक माता काली की परीक्षा में अंतिम मोड़ पर होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। अब वो किसी बात का तर्क या लॉजिक या पढ़ी हुई बातों से नहीं परखता। अब वह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या यह सत्य है, और माता काली स्वयं उसकी बुद्धि को इतना तीव्र बना देती हैं कि वह एक नज़र में पहचान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये वही दिव्यता है जिसे त्रिकालदर्शी बुद्धि भी कहा जाता है। अब बुद्धि में ना तो अहंकार होता है और ना ही इच्छाओं का कोई शोर होता है। अब बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ शांति होती है, और इस शांति में माता काली स्वयं प्रकट होती हैं। अब साधक की बुद्धि का एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें माता काली की छवि हर समय झलकती रहती है। अब वो सोचता भी है कि ये माँ की प्रेरणा से हुआ है, और वो देखता भी माँ की दृष्टि से ही है। अब उसको हर बात में सिर्फ माता काली ही नज़र आती है, और बोलता भी है कि, तो अगर वो कुछ बोलता भी है तो वो अपनी उस मर्यादा को कभी नहीं लांघता जिससे किसी को वो आहत कर पाए। तो क्या आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि आप बिना वजह अकेले रहना पसंद करने लगे हैं, या अब आपका मन शांति में ज़्यादा लगता है? अब आपके मन में उथल पुथल नहीं है, अब आप बहुत शांत रहने लगे हैं। अब आपकी सोच औरों से अलग हो गई है। अब आप झूठा और दिखावे को तुरंत पहचान लेते हैं। अब भीतर से आपको खुद भी लगता है कि कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है। और अब आपको झूठ और दिखावे से सख्त नफरत होती है। तो समझ लीजिए कि माता काली की परीक्षा आपके अंतिम मोड़ पर है, और अब माता काली आपकी बुद्धि को तैयार कर रही हैं, एक नया मार्गदर्शन दे रही हैं, एक नया ज्ञान दे रही हैं। जब माता काली हमारी बुद्धि में प्रवेश करती हैं तो कुछ दिव्य संकेत हमें देखने को मिलते हैं। जब साधक की परीक्षा अंतिम मोड़ पर होती है तो माता काली सिर्फ उसकी परीक्षा ही नहीं लेती, अब उसका माध्यम बनने लगती है माता काली, और इसका सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर ही पड़ता है। अब साधक की बुद्धि साधारण मनुष्य के जैसी नहीं रहती, अब वो दिव्य हो जाती है, और यही दिव्य बुद्धि उसके जीवन में दिशा बदलती है। और अब जानते हैं उन संकेतों को जो दर्शाते हैं कि माता काली कि अब आपकी बुद्धि में बसने लगी है। पहला संकेत, आप अचानक मौन रहने लगते हैं। पहले जहां आप बात बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब आप खामोश रहते हैं। कोई कुछ भी कह दे, आपके भीतर ही भीतर आपको शांति ही महसूस होती है। क्यों? क्योंकि माता काली ने अब आपकी बुद्धि में विवेक का बीज बो दिया है। अब आप समझने लगे हैं हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझिए कि माता काली ने आपकी बुद्धि का निर्माण करना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, आप दूसरों के मन की बात बिना कहीं जानने लगते हैं। ये संकेत बहुत ही खास होता है। अब आप किसी से मिलते हैं तो उसको देखते के साथ उसके शब्दों से पहले ही उसकी ऊर्जा को आप महसूस करने लगते हैं। कई बार कोई मुस्कुराता भी है, लेकिन आप जान लेते हैं कि वो भीतर से दुखी है। कई बार कोई आपके सामने से मीठा बोलता है, तो आप परख लेते हैं कि इसके मन में क्या आपके लिए छल और कपट है। यह शक्ति आपकी नहीं होती है, यह शक्ति है माता काली की। यह माता काली की कृपा होती है, जिस वजह से आपकी बुद्धि अब इन सब चीज़ों को परख रही होती है। तीसरा संकेत, आपके जीवन को ऊपर से नहीं, अब आप जीवन को ऊपर से नहीं गहराई से देखने लगते हैं। जहां पहले आप घटनाओं को सिर्फ बाहरी रूप से देखते थे, अब आप हर चीज़ के पीछे माता काली आपको क्या कहना चाहती है, इन संकेतों को खोजने लगते हैं। किसी से अचानक मिलना, किसी का अचानक आपके जीवन में आ जाना, किसी का अचानक आपसे दूर हो जाना, किसी शब्द का बार बार आपके सामने आना, यह सब आपको एकदम इत्तेफाक नहीं होते। ये बात आप समझने लगते हैं कि सब माता काली की द्वारा ही भेजे गए संदेश हैं। अब आपकी बुद्धि तीव्र ही नहीं, गूढ़ और दिव्य रहस्यों को भी जानने वाली हो चुकी होती है। चौथा संकेत, अब आपको सवाल ही नहीं, उत्तरों की प्राप्ति भी होने लगती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले आप हर बात पे सवाल करते थे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, या ऐसा कब होगा? पर अब नहीं, अब आपके अंदर उत्तर खुद ब खुद आने लगते हैं। आप सुबह उठते ही समझ जाते हैं कि आज आपको क्या करना है। कई बार आप बिना पूछे ही समस्याओं का हल जान जाते हैं। यह बदलाव बताता है कि माता काली अब आपकी बुद्धि में आत्मज्ञान की ज्वाला जला चुकी हैं। पांचवा संकेत, अब आप निर्णय लेने में डरते नहीं हैं। पहले जब आप कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो आपको डर लगता था, आपको शंका होती थी, कई लोगों से आपको सलाह लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब माता काली आपके विवेक को तेज कर देती हैं। अब आपका मन कहता है कि हाँ, यही सही है। अब आप निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, बिना किसी डर के आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है वह सिर्फ आपका ही नहीं है, बल्कि माता काली की प्रेरणा से लिया गया है। अगला संकेत, आपकी बुद्धि अब सेवा की दिशा की ओर मुड़ जाती है। माता काली की सच्ची कृपा तभी प्रकट होती है जब आपकी बुद्धि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के काम आने लगती है। अब आप सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा,
कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये काम कर दूं, या मैं किसी को क्या दे सकता हूं। अब आप योजनाओं में दूसरों का भला भी शामिल करते हैं। अब आपकी बुद्धि में स्वार्थ नहीं, परमार्थ आने लगता है। और यही वह संकेत होते हैं कि माता काली ने आपको एक माध्यम बना चुकी हैं। जग कल्याण के लिए माता काली ने आपको चुना है, क्योंकि माता काली जब किसी बच्चे को चुनती हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें माता काली अपने आप ही लेकर के आती हैं, और आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। क्योंकि ये अनुभव, सारे जो बदलाव हैं वो साधारण नहीं होते हैं। जब माता काली की शक्ति आपकी बुद्धि पर उतरती है तब ये बदलाव निश्चित होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि आपको दुनिया के झूठ से निकालकर सत्य की ओर लाना, आपको तैयार करना उन दिव्य कार्यों के लिए जो माता काली ने आपके लिए नियोजित किए हैं। आपको बनाना माता काली का एक उपकरण, जिससे वो इस धरती पर कार्य करा सकें, जिससे वो इस धरती पर जग कल्याण करा सकें। आपकी बुद्धि अब माता काली के निर्देशों को सुनती है। अब आपकी बुद्धि माता काली के मार्गदर्शन से चलती है, लेकिन अहंकार के बिना। सत्य बोलने की आदत आपके अंदर आने लगती है, चाहे कोई आपसे कितना भी नाराज हो जाए। अब आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठा दिखावा नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि अब केवल सत्य को ही स्वीकार करती है। अगर आपको सत्य बोलना है और आपकी बात किसी को कड़वी भी लगती है तो आप सोचते नहीं हैं उस बारे में, क्योंकि अब सिर्फ आपको सत्य ही बोलना होता है। अब आप अपने अस्तित्व में माँ के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर चुके होते हैं। मैं शब्द, अहंकार शब्द अब आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। अब बस माता काली ही बचती हैं। माता काली की कृपा ही आप सारी चीज़ों में देखने लगते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आएगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।